नया न्यूज चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे आप। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर हो बात, तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन बाजार पे बिकवाली देखने को मिली, गिरावट के साथ हुए हैं बंद। अब कल की है छुट्टी क्योंकि बीएमसी चुनाव है मुंबई में। उससे पहले आज बाजार दो तरफा चाल दिखा गया और ऐसा लगा था कि बाजार थोड़ा पिकअप हो सकता है, लेकिन नहीं भैया, बुल्स के पास उतनी ताकत है नहीं कि बाजार को नए लेवल्स पे लेकर जाए। तो ऊपर गए और मामला ठुस पड़ गया, वहीं से आ गई मुनाफा वसूली। अच्छा, एक खबर यह भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। जब तक वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जनता का, तो वो बातचीत नहीं करेंगे ईरान के किसी भी ऑफिशियल के साथ। ये खबर थी जो बाजार पे डोमिनेट कर रही थी। और आज अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में निके, एक ऐसा इंडेक्स जो रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंचा था, क्योंकि वहां पर जो सरकार है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो स्नैप इलेक्शंस करना चाहती है। यानी कि वो चाहती है समय से पहले इलेक्शंस हो जाएं, और इसके चलते वो लोअर हाउस को भंग करना चाहते हैं। उसके चलते हम देख रहे हैं निके में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही धाकड़ चाल बनी है। कल भी 1600 पॉइंट्स ऊपर था, आज भी 800 पॉइंट से ज्यादा का उछाल निके में देखने को मिला है। हमारे बाजार पे ट्रेडर्स नर्वस हो गए हैं। ईरान में टेंशंस एस्केलेट हो गई, तो क्योंकि सरकार ने वहां पर इंडियन नेशनल्स को, भारतीय सरकार ने वापस आने के लिए बोल दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। और ऊपर से जिस तरीके की टेंशन डोनाल्ड ट्रंप ने बना रखी है, तो कभी कुछ भी हो सकता है। हम आज के सत्र में अगर देखें तो बाजार खुला तो ठीक था, 25,648 के लेवल पे 25,791 तक भी पहुंच गए थे, लेकिन ऊपर मामला बिगड़ गया। दोपहर को जाते जाते मुनाफा वसूली हुई है, क्योंकि अब एक दिन की छुट्टी पे क्या हो जाए क्या ना हो जाए, बाजार को इसका भी नहीं कुछ पता, और ट्रेडर्स बहुत नर्वस हैं। बस ये कह सकते हैं कि बाजार एक लेवल पे आके रुक गया है, 25,500 25,600 के लेवल पे, इससे नीचे नहीं जा रहा अभी ढंग से। लेकिन अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होती है, तो क्या पता यहां से और नीचे के लेवल दिखाई दे जाएं। आज के सत्र में 25,665 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 66 अंक गिरकर क्लोज टू क्लोज निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक बिल्कुल सपाट बंद हुआ है, एक अंक बढ़कर 59,580 के लेवल पे, और सेंसेक्स 83,382 के लेवल पे बंद हुआ है, 244 अंक गवाकर। एडवांसेस निफ्टी के 23, चढ़ने वाले 27, और ब्रॉडर मार्केट्स पे बिल्कुल चढ़ने वाले और गिरने वाले बराबर बराबर, लगभग 1,573 शेयर्स एनएससी के चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,570 शेयर्स गिरे हैं। जो असल एक्शन है वो तो चांदी में हो रहा है, चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर ऊपर, और इक्विटी मार्केट पे कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे। जब बाजार शुरू हुआ था ना, तो फिर ये बेस मेटल्स से जुड़ी जो कंपनियां हैं, ये एकदम से अट्रैक्टिव बेट लगनी शुरू हो गई थी। निफ्टी पे टाटा स्टील एकदम से भागना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ अगर आप देखो टाटा स्टील में 4.25% के रिटर्न आए, फिर हिंडाल्को में 2% के रिटर्न आए, और जो नॉन निफ्टी वाली जो कंपनी है, इंडेक्स से बाहर वाली कंपनी, उनमें तो और भी जबरदस्त चाल देखने को मिली आज के सत्र में। तो मेटल्स बिल्कुल आउटशाइन कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनमें बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है, स्पेशली मेटल स्टॉक्स में। फिर ओएनजीसी 2.25% ऊपर रहा। एनटीपीसी और एक्सिस बैंक भी आज 3% से 3.25% की चाल पकड़ गए। एक्सिस बैंक चढ़ा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने आज दबाव डाला है। निफ्टी लूजर्स में एशियन पेंट्स 2.5% नीचे। टीसीएस पोस्ट रिजल्ट्स थोड़ा सा कल खुश हुआ था, लेकिन आज सरेंडर कर गया, 2% नीचे आ गया। टाटा कंज्यूमर, मारुति, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला, लगभग 1.5% से 2.25%। एफएनओ गेनर्स में नजर आएगा आपको यूनियन बैंक। इंट्राडे बेसिस पे सबसे धाकड़ चाल तो आज ही दिखाई है स्टॉक ने, बहुत ही जबरदस्त तेजी, 8% ऊपर ले गई। रिजल्ट्स का इंपैक्ट था जो बाजार के दौरान आए। वेदांता का स्टॉक वन वे ट्रैक पे ऊपर 6% चल गया आज। एमसीएक्स, क्योंकि चांदी में इतने भारी भरकम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हो रहे हैं एमसीएक्स पे, तो बाजार इस स्टॉक को तो पकड़ के बैठा हुआ है, और आज भी 5.5% के रिटर्न एमसीएक्स पर देखने को मिले। नेशनल एल्यूमिनियम, एक और बाहुबली स्टॉक, 4.5% ऊपर। हिंद 4% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में रिजल्ट्स इंपैक्ट, टाटा एलेक्सी 5% नीचे आ गया। पॉलीकैब, कल्याण कुंज ज्वेलर्स, एम्फोसिस, प्रीमियर एनर्जीज जैसे स्टॉक्स में आज 2.25% से 3% की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक सुबह ही एक्टिव हो गया था, वो था एमएमटीसी। कुल मिलाकर 13.25% ऊपर रहा गिरते बाजार में। जुपिटर वैगन्स चल गया आज, 12.5% ये ऊपर रहा। एमआरपीएल का स्टॉक 9%, और चेन्नई पेट्रो भी 6.25% चढ़ा, और हिंद कॉपर 6% ऊपर। मिड कैप लूजर्स में ऑल कार्गो 6% नीचे आया। गणेशा इकोस्फेयर, ग्लोबल स्पिरिट्स, गोल्डियम इंटरनेशनल, अनूप इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है। लाल निशान की क्लोजिंग है, 3.5% से 4.5% नीचे आ गए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया आज, और जो कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, वो है मेटल्स। कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कंपनियां, मेटल्स, ये बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को भी। और आप आज के सत्र में देखो, वेदांता 6% चढ़ा हुआ है। हिंद कॉपर 5.5% ऊपर है। नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद जिंक 4% से 4.5% ऊपर है। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, जहां देखो वहां पर हरियाली, 2% से 4.25% के आसपास के रिटर्न इन स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। तो गजब की तेजी देखने को मिल रही है मेटल्स में। वैल्यूएशंस को छोड़ो, इस समय तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो सिनेरियो बिल्डअप होता चला जा रहा है ना, और
चाहे आप अमेरिका देखो तो वो काबू में करना चाहते हैं मेटल्स को, और अगर चाइना का देखो तो वो काबू में करना चाहते हैं मेटल्स को, रेयर अर्थ मिनरल्स को। तो ये तो सेक्टर ऐसा जो जिसके पकड़ में आ गया सही लेवल पे, जो स्टॉक्स ले लिए उनकी तो बल्ले बल्ले, मार्केट गिर रहा है, मेटल्स चढ़ते चले जा रहे हैं। फिर पीएसयू बैंक्स, यूनियन बैंक 0.8% ऊपर रहा पोस्ट रिजल्ट, पीएसबी 4.25% चढ़ा है, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में भी 3% से 3.5% के रिटर्न्स आए। रेलवे स्टॉक्स चल गए आज, जुपिटर वैगन 12.5% ऊपर, रेलटेल, टीटागढ़, टेक्समैको रेल, आरवीएनएल 2.5% से 0.4% ऊपर रहे। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हुआ जिसमें, तो उसमें था जीएसपीएल 3% ऊपर, ऑयल इंडिया तो कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म कर रहा है, 2% ये ऊपर रहा, ओएनजीसी भी 0.2% चढ़ गया, आईओसी चढ़ा लेकिन एचपीसीएल गिर गया करीब 2% और एमजीएल में भी 1.5% की गिरावट आई। आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे अब शुक्रवार को सुबह सुबह, क्योंकि इन्फोसिस के नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, और इन्फोसिस ने गाइडेंस बढ़ा दी है अपनी। हम देख रहे हैं कि कंपनियां पॉजिटिव कमेंट्री कर रही है मैनेजमेंट, और गाइडेंस भी बढ़ा रही है। एचसीएल टेक ने भी बढ़ाई, इन्फोसिस ने भी बढ़ा दी है इस बार पोस्ट रिजल्ट्स। हालांकि मुनाफे के फिगर में ड्रॉप है, लेकिन गाइडेंस बढ़ाना ही अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, तो इन्फोसिस फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा जो आज हुआ उसमें मुनाफा वसूली थी, एम्फेसिस, ओएफएसएस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआईएम सब गिरकर बंद हुए हैं। देखते हैं शुक्रवार को कैसे परफॉर्मेंस आती है, इन्फोसिस के नतीजों का इंपैक्ट रहेगा। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली दिखाई दी, अनंतराज, सिग्नेचर, ब्रिगेड, फीनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज 1.5% से 0.3% नीचे आ गए। अब आगे क्या होगा? कल बाजार बंद है, बीएमसी चुनाव है मुंबई में, उसके चलते स्टॉक मार्केट बंद है और इन्फोसिस के नतीजों का इंपैक्ट पड़ेगा। इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस को रिवाइज कर रखा है FY 26 के लिए, रेवेन्यू गाइडेंस को और मार्जिन गाइडेंस को इंटैक्ट रखा हुआ है। तो इन्फोसिस का रिजल्ट्स जो है वो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे एकदम से ट्रेडर्स का फोकस चला जाएगा। तो देखते हैं आईटी स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद तो देखो आप सिलसिलेवार तरीके से नतीजे हैं। 16 जनवरी को शुक्रवार को जब बाजार बंद हो जाएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं, उसका इंपैक्ट पड़ेगा सोमवार को अगले हफ्ते। और इसके अलावा 17 जनवरी शनिवार को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के नतीजे आने वाले हैं, और ढेरों नतीजे हैं जो शुक्रवार को और सैटरडे को आएंगे, उसका इंपैक्ट सोमवार को पड़ेगा। तो बाजार अब इन बड़े कंपनियों के नतीजों पे बेट लगाएगा और बाजार इस हफ्ते बिल्कुल एक दायरे में फंस गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तो जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुई, ईरान के ऊपर कुछ भी यूएस ने कार्रवाई कर दी, तो फिर तो बाजार पे काहे सपोर्ट टिकेंगे, फिर तो बहुत ही मुश्किल स्थिति बन जाएगी, सपोर्ट का टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट ना हो तो आप बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे हो। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो यहाँ से चढ़ने के लिए भी तैयार रहोगे, और अगर उसके बाद बजट की जो एक्सपेक्टेशन में बेट लगने वाली होती है मार्केट पे वो भी लग गई तो और भी बढ़िया। लेकिन अभी हम इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, ट्रेडर्स भी बिल्कुल नर्वस हो रखे हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन कोई कैरी कर भी नहीं रहा। बाजार में अभी निफ्टी पे 25,473 25,899 की रेंज देखी जा रही है इस हफ्ते में। हमने अभी तक का सबसे वर्स्ट लेवल इस फॉल का 25,473 का देखा हुआ है, और उस लेवल को हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि अभी तक 25,600 के लेवल को ही अटेम्प्ट कर रहा है बार बार मार्केट। 2 दिनों के लोज बिल्कुल सेम टू सेम है निफ्टी पे 25,603। तो देखते हैं क्या ये लेवल होल्ड कर पाते हैं शुक्रवार के सत्र में कि नहीं। कॉमोडिटी मार्केट, मेटल से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो बिल्कुल आउटशाइन कर रही हैं इस समय स्टॉक मार्केट पे। बाजार में बड़े ट्रिगर का इंतजार है, हो सकता है वो Q3 नतीजे जिनके अच्छे आए बाजार उन पे बेट लगाए। अगर लार्ज कैप कंपनियों के अच्छे आ गए तो और भी बढ़िया, नहीं तो फिर काउंटर स्पेसिफिक बेट लगेगी। जहां पर रिजल्ट्स खराब आएंगे वहां पर बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही मिला जुला रुझान मार्केट पे देखने को मिलेगा। बाजार वैसे ना बजट तक ऐसा लग रहा है इंस्टीट्यूशंस रुकेंगे, कोई बहुत बड़ी खरीदारी करने के मूड में है भी नहीं। तो निफ्टी के आप एक सपोर्ट लेवल देखो तो 25,600, 25,570, और ऊपर निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल देखो तो 25,735 और 25,800 के रेजिस्टेंस लेवल हैं। और बाजार थोड़ा अभी बड़े नतीजों का इंतजार करेगा, उसके बाद ही कोई चाल बनती हुई नजर आएगी मार्केट पे। और उम्मीद करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट ना हो, लेकिन अगर ईरान के ऊपर कुछ भी मिलिट्री एक्शन हुआ यूएस की ओर से तो उसके बाद फिर बाजार थोड़ा और नर्वस हो सकता है। पेशेंस रखें, ये दौर भी पार हो जाएगा, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में इनडिसीजन है मार्केट पे और बहुत वोलेटाइल मूव्स एक्सपेक्टेड है।